दोस्तों, अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर ये एक गुण होना चाहिए कि आपको किस मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको भली भांति जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले जो है से उस समय से मार्केट क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि खुलने के बाद मार्केट में जो है से बहुत बड़ा जो है से रेड या ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट जो है से कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और पूरा दिन के दौरान जो है से मार्केट ज़्यादातर क्या कर रहा है, साइडवेज रह रहा है। अब जब ऐसे समय में आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसने की उम्मीद होता है। तो अगर आप जिस भी सेटअप को ट्रेड करते हैं या मान लीजिए कि आप जो है रैंडम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो है इस तरीके के मार्केट में जो है ट्रेड करने से बचें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट का कंडीशन जो है किस तरीके का है और आप जो है किसी भी सेटअप को जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो है किस तरीके का चीज जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप जो है यहाँ पे फेक ट्रैप से जो है बच सकें। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले जो है एक सप्ताह से मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। आप देखेंगे तो मार्केट जो है क्या हो रहा है कि शुरुआती दौर में जब ओपन होता है तो ओपन होने के बाद जो है बहुत बड़ा रेड या ग्रीन कैंडल को बना करके मार्केट जो है या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि पूरे दिन के दौरान जो है मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है और यही ट्रैप में जो है यहाँ पे बिगिनर्स फंसते हैं। अच्छा, बिगिनर्स को फंसने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि उसको जो है यहाँ पे हर समय जो है ट्रेड चाहिए। यानी अगर मान लिया आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे पैसेंस बना के भी रखना होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट अगर मान ली कि आपके फेवर में नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है सेलर्स के फेवर में होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे पैसेंस बना करके, धैर्य बना करके मार्केट को जो है वॉच करना होता है और आप जो है आराम से देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इसको अगर मान लिया आप 5 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे डेली वाले कैंडल पे वो देख सकते हैं, 5 मिनट वाले कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो किस तरीके का मूव आता है। बाकी दिन के दौरान जो है मार्केट का हो रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। जैसे अगर मान लीजिए कि आज के मार्केट की अगर बात किया जाए या फिर पिछले दिन का मार्केट की अगर बात किया तो आप देखेंगे तो ध्यान से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद धड़ाधड़ जो है प्रॉफिट बुकिंग आया, नीचे जो है मार्केट गिरा, फिर जो है मार्केट नीचे आने के बाद जो है ऊपर जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो दिन के दौरान जो है मार्केट पूरा साइडवेज रहता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप रैंडम अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। यानी बिगिनर्स के यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जब बहुत बड़ा जो है रेड कैंडल बना करके मार्केट नीचे गिरता है या मार्केट जो है ऊपर जाता है तो सोचते हैं कि काश अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हम पुट का एंट्री लिया होता तो यहाँ प्रॉफिट होता, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉल का एंट्री लिया होता यहाँ पे जो है हमको प्रॉफिट होता। तो कहने का मतलब है कि बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ा अगर मान लीजिए डाउनफॉल आया या बहुत बड़ा अप मूव हुआ है, वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए हम एंट्री बना लेते हैं तो हमारा जो है बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है हर अगर मान ली मूव को पकड़ना चाहेंगे बिना सेटअप के बेस पे तो आप जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको 100 में जो है या फिर 10 में अगर मान ली 2 बार 3 बार जो है पैसा बना भी लेंगे, लेकिन 7 बार 8 बार जो है ऐसा बुरे तरीका से फंसेंगे कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल जो है उड़ जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान देना कि अगर मान ली आप जिस भी सेटअप को ट्रेड करते हैं तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सेटअप बनता है नहीं बनता है। अगर आपका सेटअप बनता भी है तो भी जो है आपको एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने के बाद मार्केट जो है क्या होता है दिन के दौरान अगर मान लीजिए साइडवेज हो जाता है तो आप अगर मान लीजिए सेटअप को भी ट्रेड करते हैं तो एक चीज जो है आप ध्यान देना, मैं आपको एक एग्जांपल के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके का पॉइंट को जो है आपको यहाँ पे नजर रखना होगा, किस तरीके का जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा ताकि आप जो है यहाँ पे ट्रैप होने से बच जाएंगे। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप जो है कोई मान लीजिए सेटअप का मान लीजिए ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम जो है एक सेटअप को ट्रेड करते हैं जिसका नाम है 220। यानी कहने का मतलब कि 2:22 से लेकर के 2:45 का बीच का रेंज को जब मार्केट ब्रेक करता है और जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में जो है क्या होता है कि हमको एंट्री लेना होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसका रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेटअप है जिसका नाम है 220 का मतलब है कि 2:20 यानी 2:20 से लेकर के 2:45 के बीच में अगर मान लीजिए कि निफ्टी में अगर आपको एंट्री मिलता है तो किस तरीके से हम लेंगे और उसमें जो है आपको इस तरीके का वोलेटाइल मार्केट में आपको कहां पे एंट्री नहीं लेना है। अगर मान लीजिए सेटअप बना तो भी वो सब चीजों के बारे में जो है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। दोस्तों आप देखेंगे ये वाले जो है सेटअप में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि मार्केट में 1:45 से लेकर के 2:20 तक जो है मार्केट 30 या 40 पॉइंट का रेंज में जो है मैक्सिमम 40 पॉइंट का रेंज में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1:45 यानी 1:45 का मतलब है कि आप देखेंगे तो ये वाले
कैंडल से लेकर के, यानी ये वाला कैंडल हो गया और ये वाला कैंडल से लेकर के यहाँ पे जो है से 2:20 आप देखेंगे तो 2:20 कौन सा हुआ, तो 2:20 जो है से ये हो गया। यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ये जो है से 2:20 वाला जो है से यहाँ 1:45 का कैंडल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1:45 में जो है से कैंडल बना और 2:20 वाला जो है से एक कैंडल, यानी ये 2:20 का कैंडल है। अब अगर मान ली कि 1:45 से लेकर के 2:20 के बीच में अगर मान ली मार्केट जो है से 30 या 40 पॉइंट, यानी मैक्सिमम अगर मान ली 40 पॉइंट का रेंज बनाता हो, रेंज बनाने के बाद 2:20 के बाद वाला या 2:20 वाला कैंडल अगर मान ली इसको ऊपर के साइड में अगर मान ली ब्रेक करता है तो हम जो है कॉल में एंट्री लेंगे, और नीचे के साइड में अगर मान ली ब्रेक करता है तो हम जो है पुट में एंट्री लेंगे। लेकिन अगर मान ली कि इस तरीके का मान ली कि मार्केट अगर मान ली बहुत ज्यादा वोलेटाइल आप देखेंगे दोस्तों तो पता चलेगा कि लगभग मार्केट जो है 11 बजे से पहले ही से, यानी 10 बजे से ही आप देखेंगे तो मार्केट का होता है साइडवेज होता है। लेवल को जो है यहाँ पे रेंज को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, फिर आप देखेंगे तो 11 बजे से जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है वो पूरे जो है 30 से 40 पॉइंट का रेंज में मार्केट पूरा दिन रहता है। अब जब क्या होता है कि पूरे दिन में मार्केट जो है 30 से 40 पॉइंट का रेंज में होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट में जो है बहुत ज्यादा फॉल आने का चांस नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि निफ्टी नॉर्मली जो है क्या होता है, क्या अगर देखेंगे तो दिन के दौरान 200-250 से ज्यादा का जो है मूव नहीं देता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआती जो है यहाँ पे 4-5 कैंडल मिल करके ही निफ्टी को जो है 100 पॉइंट से भी ज्यादा का जो है यहाँ पे मूव दे देता है। यानी कहने का मतलब कि आप देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है कि आधा घंटा के अंदर में निफ्टी जो है 100 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल का मूव देता है, और डाउनफॉल का मूव देने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों जो है यहाँ पे बराबर जो है यहाँ पे जोर लगाते हैं, और मार्केट को ना तो यहाँ से नीचे ले जाने देते हैं और नहीं जो है ऊपर ले जाने देते हैं। जब ऐसी परिस्थिति में अगर मान ली कि आपने एक सेटअप ट्रेड करना चाहा और अगर मान ली कि आपके सेटअप के बेस पे अगर मान ली कि यहाँ पे एंट्री मिलता भी है तो भी आपको वेट करना होगा, और वहां भी जो है आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। क्योंकि दोस्तों जब क्या होता है कि आप एक सेटअप को बहुत दिनों से अगर मान ली फोकस के साथ जब ट्रेड करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कहाँ अगर मान ली कि हमारा फेक एंट्री मिल रहा है, कहाँ हमारा रियल एंट्री मिल रहा है, वो सारा जो है आपको नजर के सामने आ जाएगा। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। आप देखेंगे तो 2:20 पे कोई कैंडल जो है यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि सॉरी यहाँ पे 2:20 वो वाला कैंडल नहीं होगा शायद, अगर देखा जाए तो 2:20 पे आप देखेंगे तो कैंडल जो है यहाँ पे कौन बना होगा, तो जैसे दोस्तों देखेंगे तो 2:20 वाला कैंडल यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल है। यानी कहने का मतलब कि जो है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। यानी कहने का मतलब कि आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि 2:20 का जो है एक कैंडल नहीं है, बल्कि ये जो है ये वाला कैंडल यानी ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मान लीजिए कि 2:20 पे हमें एंट्री नहीं मिला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 20 के बाद ये 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, यानी ये वाला कैंडल जो है 2:35 पे बनता है। जब 2:35 पे ये वाले कैंडल बनता हो देखेंगे तो ये वाले रेंज को यानी 1:45 से लेकर के अभी तक का जो रेंज बनाया है, यानी 2:30 बजे का, यानी 2:30 का जो रेंज बनाया है वो रेंज को जो है ब्रेक करके मार्केट जो है नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज करता है। अब इसका नियम होता है कि मार्केट का होता है कि जब रेंज को ऊपर की ओर क्लोज करेगा तो कॉल का एंट्री लेंगे और नीचे की तरफ क्लोज करेगा तो पुट का एंट्री लेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो पूरे दिन का दौरान मार्केट जो है 30-40 पॉइंट से ज्यादा का रेंज नहीं बनाया है, उसी रेंज में मार्केट जो है घूम फिर करके जो है क्लोज हुआ है। अब एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि जब क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लिया आप एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बनाया, फिर नीचे आया, फिर आप देखेंगे तो हल्का जो है यहाँ पे क्या होता है कि 2:20 पे जो है एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर यहाँ रेड बनाता है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट का लगभग जो है 40 पॉइंट का जो है मूव हो जाता है। जब 40 पॉइंट का मूव हो जाता है उसके बाद अगर आप एंट्री ले लेंगे रैंडम, अगर मान ली कि यहाँ पे जो है सेटअप आप ये सोच के एंट्री ले लेंगे कि रेंज को ब्रेक कर दिया तो भी आप ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि आपको यह भी देखना होता है कि मार्केट का जो है आज दिन के दौरान सिचुएशन कैसा है। आप देखेंगे तो मार्केट में जो है सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ साइडवेज का है। शुरुआती दौर में ही जो है मार्केट 100 पॉइंट से भी ज्यादा 120 पॉइंट का जो है डाउनफॉल दे दिया आधा घंटा के अंदर में। तो यानी कहने का मतलब कि वाले रेंज को अगर मान ली ब्रेक करता भी है तो भी जो है यहाँ पे पुट का एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी जो है 40 पॉइंट का मूव बना करके ही जो है नीचे आया है। जब मार्केट ऑलरेडी 40 पॉइंट का मूव बना करके नीचे आया है और अगर आप यहाँ पे बिना अगर मान ली इसके लो को ब्रेक किए ही अगर एंट्री ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे।
हाँ, अगर मान ली लो को ब्रेक करेगा तो भी एंट्री लेंगे तो भी आपको ट्रैप होने का चांस है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर करके इतना आया है। तो वैसी परिस्थिति में हम एंट्री लेंगे कैसे? तो ऐसी अगर मान ली सिचुएशन बनेगा तो आपको क्या करना है कि नीचे मार्केट आया था और 2:20 से लेकर के 2:45 के बीच में मार्केट ये वाले सपोर्ट लेवल पे आ करके यहाँ पे कोई छोटा मोटा रेंज बनाता है, यानी 5 मिनट वाला कैंडल जो है से 5-10 पॉइंट का 1-2 को बनाता, कम से कम 2-3 कैंडल भी अगर मान ली यहीं पे आकर के बनाता और आ करके बना के उसको नीचे की ओर तोड़ता, तब हम जो है यहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी जो है ऊपर से ही गिरते 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 40 पॉइंट गिर करके, और ये वाले कैंडल जो है क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाला कैंडल जो है 40 पॉइंट गिर करके ही जो है यहाँ पे नीचे क्लोज करता है। जब ऑलरेडी मार्केट अगर मान ली 40 पॉइंट गिरते गिरते यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है कि आज जो है यहाँ पे पुट का एंट्री ट्रैप करेगा। इसीलिए जो है हमने क्या किया कि हमारा फेवरेट सेटअप होने के बावजूद भी हमने आज जो है कोई एंट्री नहीं लिया, और यही जो है आपको सबसे बड़ा जो है यहाँ पे पकड़ बनाना है। और जब आप एक, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब आप एक सेटअप को गौर से अगर मान ली आप ट्रेड करेंगे, उसमें जो है पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर मान ली धैर्य के साथ देखेंगे, तब जो है क्या होता है कि आप जो है उसमें कहाँ एंट्री नहीं लेना है, कहाँ एंट्री लेना है, सारा आपका नजर के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको गलत एंट्री लेने से बचने के लिए सहायता किया होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।